Hey everyone, welcome back to our channel Online Teaching with धरा। मैं धरा आज आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है भारत का राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। नेक्स्ट इज, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फोर्थ इज, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। फिफ्थ इज, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी आपका राष्ट्रपति ही होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है। 9th क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो आपके उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उसके बाद उपराष्ट्रपति किसे देता है सूचना? तो वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट इज, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो बिहार से रिलेटेड थे। नेक्स्ट इज, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। 22 इज, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो वो रहा है एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट इज, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो उसे क्षमादान भी राष्ट्रपति ही दे सकता है। नेक्स्ट इज, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में
वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो वीटो शक्ति का प्रयोग किस मामले में किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम में। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो भारत का अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करता है, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट इज अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो वो है विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। और कहाँ से रिलेटेड थे ये? बिहार से। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो अभी जो वेतन है वो है 5 लाख रुपए प्रति माह। नेक्स्ट इज राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में भरना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की मर्जी के अकॉर्डिंग अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है। भारत की 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, और ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल, जो कि कौन से नंबर की है? 12th नंबर पे। ठीक है। और अगर पूछा जाए प्रथम महिला आदिवासी, तो वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट इज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख आपका कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित अनुच्छेद 54 है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रधान है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त है? तो क्षमादान शक्तियाँ दी गई है अनुच्छेद 72 में। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो वो भी किसको है? राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। नेक्स्ट इज राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट इज लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलकर टोटल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिसमें लोकसभा में आपके कितने हैं? 2, और राज्यसभा में आपके कितने हैं? 12। नेक्स्ट इज
किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा था? तो वो है धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो वो बनी थी 12वीं राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट इज भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुरोध की संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी होती है 50-50। ये थे आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।